आज हमारी क्लास नंबर 29 है और आज हम इसमें डिलीवरी चालान बनाने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू आईबी टेक फोरम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिलीवरी चालान का लेआउट डिजाइन किया था, यानी डिलीवरी चालान बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे और एक सेल को फाइनलाइज करेंगे। जो लोग न्यू आ रहे हैं चैनल के ऊपर, मोस्ट वेलकम। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू। हमने पिछली वीडियो में क्लास नंबर 28 में जब लेआउट डिजाइन किया तो एक बात आपने नोटिस की होगी, हमने सेल ऑर्डर के मॉड्यूल में डिलीवरी नोट हमने डिजाइन किया था। डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट, ये दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नाम है दोनों के। तो सबसे पहले हम सेल ऑर्डर के बारे में समझते हैं। ये तीन चीजें, सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान एंड पैकिंग लिस्ट। ये पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, हम इन तीन चीजों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सेल ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। कस्टमर जो है ऑर्डर कंफर्म कर देता है तो हमारी सेल जो है कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जब सेल ऑर्डर है तो फिर परचेज ऑर्डर क्यों? क्योंकि एक बंदे ने मुझे सवाल पूछा था कि सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर में जो है क्या फर्क होता है। देखिए, बायर जो है ना वो कस्टमर बनता है, ठीक है। कस्टमर आपको ऑफिशियली बोल रहा होता है कि मुझे ये माल इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब कस्टमर ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, ईमेल करता है, अपनी तरफ से उसने कंफर्म कर दिया। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं परचेज ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर जो है परचेज कर रहा है। अब सेल ऑर्डर जो है ना, ये सेलर कंपनी बनाती है, ठीक है, जो माल को सेल कर रहे होते हैं। आप कस्टमर के पीओ को रिसीव करके अपने सिस्टम में एंट्री करते हैं कि हम जो है ये ऑर्डर सप्लाई करेंगे। ये इंटरनल ऑफिस डॉक्यूमेंट होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की। क्विक बुक्स में जो है, जब भी हमारा सेल ऑर्डर कंफर्म होता है तो वहां पे डायरेक्टली माइनस नहीं होती क्वांटिटी, आइटम की क्वांटिटी डायरेक्ट माइनस नहीं होती, वो रिवर्स में शो कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे 5 क्वांटिटी अवेलेबल है स्टॉक की, तो हमने एक सेल करनी है, वो 5 इस तरफ शो करेगा और एक जो है अलग से शो करेगा सेल ऑर्डर के कॉलम में, ठीक है। यानी वो रिवर्स शो कर रहा होता है। अभी इनवॉइस नहीं बनी, अभी आइटम माइनस नहीं हुआ। अब हम इसमें डिलीवरी चालान बना लें या सेल ऑर्डर बना लें, क्योंकि दोनों का मॉड्यूल एक ही है, टेम्पलेट अलग अलग है। डिलीवरी चालान अगर हम बना रहे हैं, इट्स मीन हम सेल ऑर्डर बना रहे हैं, हम उसका लेआउट जो है एक प्रिंट दे रहे हैं उसको डिलीवरी चालान में, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि उसके पास जो है ना ये क्वांटिटी। अभी हम डिलीवरी चालान के ऊपर आ रहे हैं। सो जब भी हम सेल ऑर्डर बनाते हैं तो वहां पे जो क्वांटिटी होती है वो डायरेक्ट लेस नहीं करता स्टॉक से, वहां पे वो रिवर्स में शो कर देता है। वो लेस कब करता है? जब हमारी इनवॉइस फाइनल बन जाती है। तो क्विक बुक्स में जो है ना इस तरीके से स्टॉक सिस्टम चलता है। अब आते हैं हम डिलीवरी चालान के ऊपर। ये स्टॉक के साथ जाता है वेयर हाउस से कस्टमर तक, यानी हमारी कंपनी के वेयर हाउस से लेकर कस्टमर तक जाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि स्टॉक भेजा जा चुका है। इसमें रेट्स, अमाउंट हाइड होती है ताकि ड्राइवर या लेबर को रेट्स का पता न चल सके। सिर्फ क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन होती है। अब पैकिंग लिस्ट क्या होती है? ये होता है एक फिजिकल चेक। फॉर एग्जांपल, अब पैकिंग लिस्ट 10 कॉटन है, 10 कॉटन में कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है, कौन कौन से आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। एक कॉटन के ऊपर ना एक लिस्ट लगी होती है और उसके ऊपर मॉडल नंबर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं कि ये वाले मॉडल्स जो है वो जितने भी हैं वो सारे इसी कॉटन में मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम डिलीवरी नोट बना रहे हैं तो फिर हम पैकिंग लिस्ट क्यों दें, या फिर हम पैकिंग लिस्ट बना रहे हैं तो डिलीवरी चालान हम क्यों दें। ये ऐसा नहीं है। डिलीवरी चालान टोटल क्वांटिटी के साथ आता है कि एक मॉडल के अगेंस्ट 50 क्वांटिटी है। अब वही 50 क्वांटिटी 4 डब्बों में रखी हुई है और उनके साथ दूसरे मॉडल्स भी जो है उसी डब्बे में एडजस्ट हो गए हुए हैं। सो ये थी हमारे पास सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान, पैकिंग लिस्ट के डिटेल। जिनको नहीं पता वो भी समझ लें। सो ये सारा प्रोसेस हम समझते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास आइटम कौन से पड़े हुए हैं। हमारे पास आइटम ये है, ये देख सकते हैं हमें जो क्वांटिटी इस तरफ टोटल यहाँ पे नजर आ रही है ना, टोटल क्वांटिटी इन है, यहाँ पे आपको सारी नजर आएगी। जो जीरो है वो जीरो हो चुके हैं। अभी सेल ऑर्डर की तरफ जो है, ये देखें, ये जो ऊपर कॉलम नजर आ रहे हैं ना ऑन सेल ऑर्डर, कि अभी सेल ऑर्डर के ऊपर कौन सा आइटम लगा हुआ है। अभी ऐसा कोई भी आइटम नहीं लगा, अभी हम इसको सेल ऑर्डर के ऊपर ट्रांसफर करने वाले हैं। सो मैं बनाता हूँ Vivo Y20, सही है। इसका जो है सेल ऑर्डर बनाता हूँ और डिलीवरी चालान बनाता हूँ। इन दोनों के अलग अलग हम प्रिंट व्यू चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखने बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टॉक में जो मसले मसाइल होते हैं उनको समझ में नहीं आती कि स्टॉक को कंट्रोल कैसे किया जाए। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं डिलीवरी चालान बनाता हूँ। जाऊंगा कहाँ पे? सेल ऑर्डर में, सही है। इसी में ही हमें लेआउट मिलेगा। हमने जो लास्ट टेम्पलेट बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डिलीवरी नोट है, ठीक है, ताकि हम इसी को साथ लेकर चलें। और एडिशनल कस्टमाइजेशन हम ये देख लेते हैं। इसको एक चीज मैंने इसमें चेंज करनी थी, कॉलम्स में क्या मेरे पास है,
ऑर्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको मैं QTY कर देता हूँ, क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो सके। ये हमने लेआउट पूरा डिजाइन कर लिया था। अभी हम डिलीवरी चालान बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो हम फर्ज करते हैं कि कस्टमर ने हमें परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब हम सेल ऑर्डर बना रहे हैं, हमें पता है कि ये सेल कंफर्म हो चुकी है। ये हमारे पास पूरा सेल ऑर्डर का जो है इंटरफेस होता है और यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट्स होते हैं। हम यहाँ पे टेम्पलेट को चेंज करेंगे, सही है। अगर आप डायरेक्टली सेल ऑर्डर बना लेते हैं तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि हमने डिलीवरी चालान का प्रिंट देना है। बात दोनों की एक ही है, हमने प्रिंट किसका देना है, डिलीवरी चालान का। मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ पे मेरे पास ये वाला आइटम नहीं है, कोई दूसरा सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, वीवो हम सिलेक्ट कर रहे थे, ये वाला। वो मेरे पास 5 क्वांटिटी थी। अब उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, वीवो Y20 आपने याद रखना है, ये हमारे पास अवेलेबल कितनी 5 क्वांटिटी थी। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ, ये क्वांटिटी हमने लिख दी। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ। क्लाइंट कौन है हमारे पास, क्लाइंट है हमारे पास तालिब। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसके रेट सेट करता हूँ। रेट हमारे पास कितने हैं, 10,000। मैं फॉर एग्जांपल 10,000 जो है ना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और 10,000 ऐड करने के बाद हमने इसको डिलीवरी चालान के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, सही है। ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान जो भी है ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, सही। हम इसको सेव करेंगे, हम इसको सेल ऑर्डर का प्रिंट देना चाहें, हम इसको डिलीवरी नोट का प्रिंट देना चाहें, वो हम दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे व्यू चेक करा देता हूँ एक मरतबा, जो हमने डिजाइन किया था। ये हमारे पास जो है इसका कंप्लीट व्यू है, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस वो चेंज भी कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास डिलीवरी चालान सेव हो चुका हुआ है। अब दोबारा से इसको मैंने देखना है, सेल ऑर्डर में देखना है या डिलीवरी चालान में देखना है, किस तरीके से देखना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है ये हमारे पास जो हमने लास्ट बनाया होगा वही ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे लेआउट हमें वही नजर आएगा, लेकिन डिटेल नहीं होगी। हम यहाँ पे बैक करेंगे, ये एरो आपको नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही डिटेल आ जाएगी। अब अगर मैं इसको सेल ऑर्डर में रख के सेव कर प्रिंट देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ, कस्टम सेल ऑर्डर जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसका व्यू चेक करना चाहूँ तो ये हमारे पास इसका व्यू आ जाएगा, ठीक है। सो हमने डिलीवरी चालान बना लिया। अब हम स्टॉक के ऊपर देखते हैं कि स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ आइटम्स एंड इन्वेंट्री में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 हमारे पास जो है ये क्वांटिटी है। यहाँ पे एक जो है रिवर्स दिखा रहा है। ये रिवर्स जब इनवॉइस बनेगी ना तो इनवॉइस यहाँ से ये एक लेस हो जाएगा। ये ऊपर सेल ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ से ये एक लेस होगा तो ये हमारे पास जो है 4 आइटम्स बचेंगे। अब हम इनवॉइस भी जल्दी से बना लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा अकाउंटिंग इसमें किस तरीके से काम करता है, हमारा स्टॉक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। माल हमने भेज दिया, डिलीवरी चालान हमने बना के दे दिया कस्टमर को। अब हम इनवॉइस कर रहे हैं तालिब के अगेंस्ट, यही हमारा कस्टमर था, सही है। और ऑटोमेटिकली जैसे मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया तो हमारे पास उसने एक नोटिफिकेशन दे दिया। यहाँ पे मैं इसको टिक करूंगा, ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो जाएगा। क्रिएट इनवॉइस फॉर ऑल द सेल्स ऑर्डर्स, आपने इसी के ऊपर रख के क्लिक कर देना है, ओके, ठीक है। हमारे पास वीवो Y20 और क्वांटिटी एक है, 10,000 आइटम है। अब मैं इसकी जैसे इनवॉइस बनाऊंगा तो वहां से एक आइटम जो है मेरा लेस हो जाएगा। सेव करूंगा, इग्नोर ऑल, और उसके बाद जो है ठीक हो गया। हमारे पास इनवॉइस बन चुकी है। अब मैं आपको वही आइटम दिखाता हूँ। हमारे पास अब 4 क्वांटिटी बचे होंगे। ये हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो गया सेल ऑर्डर में, और यहाँ पे जब इनवॉइस बनाई तो हमारे पास ये आइटम भी एक यहाँ से लेस हो गया हुआ है। सो ये इस तरीके से काम करता है। डिलीवरी चालान का फॉर्मेट निकालें या आप सेल ऑर्डर के प्रिंट दे दें, दोनों तरफ से चीज एक ही है। हमें अलग अलग जो है सिचुएशंस में काम करना होता है। सो इनवॉइस बन गई। सो इसके अगेंस्ट हम पेमेंट भी रिसीव कर लेते हैं ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं पेमेंट रिसीव करता हूँ। इनवॉइस जब क्रिएट हो जाती है उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली हमारी वहां पे रिसीवेबल शो कर देता है, सही है। रिसीवेबल हमारा जो है पेंडिंग में चला जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखें यहाँ पे जैसे क्लाइंट सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये रिसीवेबल आ रहा है। मैं इसको टिक करूंगा,
चेक के थ्रू हमने लेना है, सेव करूंगा। ये हमारे पास जो है चेक आया है, हमने इसको डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवाना है। डिपॉजिट का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मुझे एक पॉपअप दे देगा ये कि ये हमारे पास जो है इस वक्त अमाउंट बन रही है। इसको मैंने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, सही है। और यहाँ पे मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो चुका हुआ है। सो यहाँ तक इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।